हेलो, दिस इज़ होम साइंस हार्ड विथ राया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी फर्स्ट वीडियो में इसके पहले वाले पार्ट में जो है वृद्धि और विकास के बारे में हमने पढ़ा, तो कुछ पॉइंट छूटे हुए थे जो कि विकास से रिलेटेड थे, तो आज हम लोग उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो विकास के सिद्धांत हैं निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, वृत्तीय विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब है विकास के सिद्धांत। अब विकास के सिद्धांत के बारे में इसमें भी कुछ जान लेते हैं कि जो भी हैं, जैसे जानना जरूरी है। जैसे निरंतरता का सिद्धांत, तो निरंतरता का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि जैसे कि जो विकास जो है पहले पढ़ाया गया है कि विकास जो है वह निरंतर चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो वही कहा जा रहा है, सिद्धांत उसका है कि जब विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है, निरंतर चलता रहता है, वह कभी तीव्र चलता है, कभी मंद चलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है विकास। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है निरंतरता का सिद्धांत। ओके, फिर सेकंड है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास जो होता है वह क्रमिक होता है, वह क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। पहले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ऐसे जैसे कोई भी प्रक्रिया है विकास में, मान लीजिए जैसे भाषा को ही लेके है, बच्चे के बोलने के लिए है, तो पहले बच्चा जो है कूइंग करता है, बैबलिंग करता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे मतलब क्रमबद्ध तरीके से ही वह चलता है, विकास होता है उसमें। ठीक है, फिर है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। जैसे विकास में भी जो है विभिन्न प्रकार की गति होती है, शारीरिक, मानसिक, तो इसलिए विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहा गया है। फिर एकीकरण का सिद्धांत, जैसे कि विकास तो अलग अलग तरीके से होता है, बट उसको पूरा मिला के जो है सार्वभौमिक कर दिया जाता है। एकीकरण, सबका एक दूसरे से संबंध रहता है। जैसे कहा गया है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब कोई भी विकास है, जैसे शारीरिक विकास है तो वह मानसिक से रिलेटेड रहेगा, अगर मानसिक है तो संवेगात्मक से। जो भी विकास हैं, जितने भी विकास हैं, वह सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर प्रत्येक अवस्था का सिद्धांत, जैसे कि प्रत्येक अवस्थाएं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये सभी जो अवस्थाएं हैं वह एक दूसरे से मतलब उसमें सभी प्रकार में विशिष्टताएं हैं। जैसे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है और बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास तीव्र होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत है। ठीक है, फिर विकास दिशा का सिद्धांत। विकास जैसे विकास एक दिशीय होता है, विकास दिशा में होता है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के जो है सिद्धांत दिए गए हैं विकास दिशा के सिद्धांत में। तो पहला सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत, इसे सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का विकास पहले सिर से होता है, फिर पैर तक होता है, फिर पैर तक आता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया है कि सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, फिर दूसरा है केंद्र से परिधि का सिद्धांत। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वह केंद्र से लेकर परिधि तक होता है। मतलब सबसे पहले आंतरिक जो संरचनाएं होती हैं, आंतरिक विकास होता है वह होता है, फिर धीरे धीरे बाहरी विकास होता है, बाह्य डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर वृत्तीय विकास का सिद्धांत, फिर सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। पहले बालक में जो सामान्य विकास है वो आते हैं, फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से, जैसे किसी का IQ लेवल ज़्यादा है, किसी की शारीरिक, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की, तो उसी प्रकार से सबसे पहले सामान्य विशेषताएं आती हैं, सामान्य विकास होता है, फिर धीरे धीरे विशिष्टता की ओर जाता है, जो कि सभी बालक में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तभी तो विभिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं कि सभी अलग अलग भी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, जो कि दो हैं, सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत और केंद्र से परिधि का सिद्धांत, फिर वृत्तीय विकास का सिद्धांत, फिर सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी तत्व तो पढ़ लिए हैं, अब विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब डेवलपमेंट में जो एरियाज हैं वह कौन कौन से हैं। तो इसमें कुछ है, इसमें 5 विकास बताए गए हैं। तो शारीरिक विकास सबसे पहले, फिर क्रियात्मक विकास जिसे गतिक विकास भी कहते हैं, फिर संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। तो सबसे पहले शारीरिक विकास को देखते हैं। शारीरिक विकास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वृद्धि आती है शारीरिक विकास में, और जो है वृद्धि विकास में समाहित है, तो इसलिए शारीरिक विकास भी होगा। इसमें किसी भी बालक की लंबाई, भार, शारीरिक जो गठन है, आंतरिक अंगों का जो विकास है, वही शारीरिक विकास कहलाता है। ठीक है, फिर क्रियात्मक विकास में जैसे मतलब अगर आपका क्रियात्मक विकास है तो वह शारीरिक और भौतिक समावेशन एक अच्छे तरीके से हो जाता है, अगर क्रियात्मक विकास अच्छे से हो रहा है तो। इसमें भी 2 टाइप के विकास होते हैं, जैसे ग्रास मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट।
ठीक है। तो ग्रास में जो होता है कि पहले स्थूल, एक सेकंड, तो इसमें ग्रास मोटर स्किल मोटर डेवलपमेंट होता है और फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। तो ग्रास मोटर डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी बच्चे का जो विकास होता है वह स्थूल तरीके से, मतलब कि सबसे पहले वह अपने बड़े अंगों, मतलब कि जो भी है, जैसे कि बड़े मसल्स का प्रयोग करता है, जैसे हाथों का प्रयोग करता है, पूरे हाथों का प्रयोग करेगा, पूरे मतलब पैरों का प्रयोग करके जो है खड़ा होगा, पूरे अपने बॉडी का जो है के हिसाब से अपना वो करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है उसका, जैसे हाथों से प्रयोग करता था वह धीरे धीरे उंगलियों से प्रयोग करना सीख गया। ठीक है, वह छोटे-छोटे भी कार्य करना संपन्न कर लेता है। उसे जो है बच्चे का अगर जो सामाजिक और भौतिक समायोजन है वह अच्छे से हो जाता है। ठीक है, फिर संवेगात्मक विकास में क्या है, ये अभी 2 टाइप के होते हैं। संवेगात्मक जो विकास है वह नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। नकारात्मक संवेग में आते हैं जैसे हर्ष, हम लोग प्रसन्न हैं, आनंद है, दया, अगर किसी के प्रति दया है, सहानुभूति है, तो ये सब सकारात्मक संवेग है। और जो नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध हम लोग के अंदर रहता है ना, वो सकारात्मक संवेग है। किसी के प्रति भय, घृणा, ईर्ष्या, चिंता, ये सब जो है किसी भी बालक में संवेगात्मक विकास का रोल करता है। ठीक है, फिर सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास का क्षेत्र है। यह जन्म के समय, जब जन्म लेता है बच्चा तभी से स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि 3 महीने में जो है बच्चे अपने माँ को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यह जो सामाजिक विकास है वो अभी जो है भौतिक और सामाजिक वातावरण में एक समायोजन का कार्य करता है। ठीक है, इसमें सामाजिक विकास में क्या होता है, जैसे सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति होती है और हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से मतलब रह पाते हैं अपने सामाजिकता में, समाज में। ठीक है, तो ये है हमारा समाज। जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं, तो सबका अपना-अपना वैल्यूज़ है, कौन किस टाइप से रह रहा है, किसी का सम्मान करना अच्छा लगता है, किसी को चोरी करना अच्छा लगता है, तो सब सामाजिकता में आते हैं, बस अलग-अलग सबका समाज रहता है। ठीक है, तो ये अपना सामाजिक विकास हो गया। फिर आता है मानसिक विकास। फिर मानसिक विकास में जैसे कि हमारी बुद्धि जो है, हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, वो सब मानसिक विकास में आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मानसिक विकास के क्षेत्र देखे, शारीरिक विकास विकास के क्षेत्र हम लोगों ने देखा। पहला शारीरिक विकास, दूसरा क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे कि इसमें देख लेते हैं क्या है कि विकास एक लंबी और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह मतलब कि निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति का विकास अनेक चरणों में होता है, जैसे अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। फिर विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अलग-अलग प्रकार से, मतलब कुछ वैज्ञानिक हैं जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग-अलग तरीके से इन अवस्थाओं की व्याख्या की है। तो सबसे पहले अधिकतर जो पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन है कि रॉस के अनुसार, अधिकतर सब लोग बताते हैं कि रॉस के अनुसार अवस्थाएं कितनी हैं, तो रॉस के अनुसार अवस्थाएं हैं 4। पहला शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। जो शैशवावस्था है वह जन्म से या फिर 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक, किसी बुक में लिखा रहता है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, किसी में रहता है कि जो है 1 से 3 वर्ष तक। ठीक है, तो शैशवावस्था की उम्र जो है 1 से लेकर 3 वर्ष तक, फिर पूर्व बाल्यावस्था की उम्र 3 से 6 वर्ष तक, फिर उत्तर बाल्यावस्था की उम्र 6 से 12 वर्ष तक, फिर चौथा किशोरावस्था की उम्र क्या है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, अगर यहाँ शैशवावस्था में अगर जन्म से, मतलब 0 से यहाँ जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है और पूर्व बाल्यावस्था में 2 से लेकर 6 वर्ष तक है, तो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, किसी ने इतना ही दिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कॉलसैनिक हैं, इनके अनुसार इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने पहली अवस्थाएं क्या दी है, जन्म से पूर्वावस्था जो कि गर्भाधान से जन्म तक है, फिर दूसरा नवशैशवावस्था जो जन्म से लेकर 3 से 4 सप्ताह तक है, तीसरा प्रारंभिक शैशवावस्था जो कि 1 से 2 माह से लेकर 15 माह तक है, फिर चौथा उत्तर शैशवावस्था जो कि 15 से 30 माह तक है, पाँचवा पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक है, फिर मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, फिर सातवां किशोरावस्था 12 से लेकर 21 वर्ष तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक में जो है ये पूरे नहीं आते, बस आता है मेन पहला, सबसे पहले ये आता है कि शैशवावस्था की उम्र कितनी होती है, कब से कब तक होता है। तो सब लोगों ने, जैसे कि ढेर सारे लोगों ने, जो भी मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 2 साल 3 साल ऐसे हैं, बट हरलॉक ने सिर्फ बताया है कि जो शैशवावस्था की अवस्था है वह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहली अवस्थाएं बताई कि
गर्भावस्था जो कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक है। फिर शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक है। फिर तीसरा बचपनावस्था जो कि तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक है। चौथा पूर्व बाल्यावस्था जो कि तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक है। पाँचवा उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7वें वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। वह संधि अवस्था जो कि 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक है। सातवां पूर्व किशोरावस्था जो कि 13 से 17 वर्ष तक है। उत्तर किशोरावस्था जो कि 18 से 21 वर्ष तक है। प्रौढ़ावस्था जो कि 21 से 40 वर्ष तक है। मध्यावस्था जो कि 41 से 60 वर्ष तक है। ठीक है। फिर वृद्धावस्था इन्होंने बताया कि 60 के बाद जो होता है वो वृद्धावस्था होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने जाना मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह हर्लॉक ने जो है शैशवावस्था की कौन सी अवस्थाएं मतलब कब से कब तक बताया है, तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक बताया है। और ये रॉस के अनुसार जो है शैशवावस्था 1 से लेकर 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है। अगर जो है किसी भी एग्जाम में अगर दिया है कि शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, तो आप लोग राइट कर सकते हैं। ओके, अगर ये नहीं दिया है तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर अब विकास की अवस्थाएं हैं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसकी भी विशेषताएं देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, मतलब क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले शैशवावस्था की विशेषताएं देखते हैं कि शैशवावस्था में क्या होता है। शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है। और इसमें जो है हमने बताया जो हर्लॉक के अनुसार इन्होंने कहा है कि जन्म से 2 सप्ताह तक जो है बच्चे की शैशवावस्था रहती है। फिर शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, यह ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, या जो है अपने जो है सेंसेस से सीखता है, या जैसे आँखों से, कान से, नाक से, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, इसीलिए इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है। फिर इसमें फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है, मतलब शैशवावस्था की जो अवस्था है इसमें सबसे ज़्यादा जो है फिजिकल मतलब शारीरिक विकास होता है। ठीक है। फिर अहम केंद्रिता, इसमें बच्चे सिर्फ अहम केंद्रिता मतलब अपने आप में ही रहते हैं, अपने द्वारा ही हर कार्य करते हैं। पराश्रिता, यह हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो अपना कार्य कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए अपने माता पिता और जो भी हैं उनके मतलब दूसरों पे निर्भर रहते हैं। फिर अनुकरणात्मक की अवस्था है, यह बच्चे जो है दूसरों का नकल करके ही सीखते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं, दूसरे का देख के ही सीखते हैं। समायोजन की अवस्था है, इसमें बालक जो है बालक का समायोजन की अवस्था है, इसमें बालक अपना समायोजन करता है, मतलब बाहरी दुनिया में आता है तो उसे किस तरीके से रहना है तो उस तरीके का समायोजन करता है वह। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शैशवावस्था की जो अवस्था है उसमें क्या क्या है, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। फिर बालक जो है वह ज्ञानेंद्रियों से सीखता है शिशु। फिर इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है, और इसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। इसमें इस पीरियड में जो है इस अवस्था में अहम केंद्रिता पाई जाती है और पराश्रितता की भावना भी पाई जाती है। यह अनुकरणात्मक मतलब बच्चा जो होता है वह अनुकरण द्वारा सीखता है, और बच्चे का समायोजन होता है इस अवस्था में, इसलिए इसे समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कब तक है, तो यह इसकी उम्र जो है वह जन्म से लेके उम्र 2 से लेकर 6 वर्ष तक है। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें विकास की गति तीव्र होती है, तीव्रता के कारण क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। इसमें बच्चे जैसे कोई भी कार्य करना होता है तो वह अच्छे तरीके से मतलब जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसके कारण कोई भी बच्चे विभिन्न क्रियाओं को स्वयं करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में अन्य विकास की अवस्था भी तीव्र होती है, जैसा कि कहा गया कि शारीरिक जो विकास है वह शैशवावस्था में है। तो इसमें जो है जैसे मानसिक अवस्थाएं, मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें कोई भी बच्चा जो भी है वह अपने से ही हर कार्य करना चाहता है। ठीक है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला कि प्री गैंगेज जो है उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, तो लेकिन यह प्री गैंगेज है। इसमें जिज्ञासा की भावना होती है, इसमें बालक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है कि यह क्या है वो क्या है। फिर समस्यात्मक, इसमें बच्चा हमेशा समस्यात्मक में रहता है, समस्या रहती है। फिर स्थिरता की भावना, इस स्थिरता की अवस्था, इसमें स्थिरता आ जाती है, बालक के विकास में थोड़ी स्थिरता आ जाती है। फिर प्री स्कूल एज, बच्चा जो है 5-6 साल के बाद ही स्कूल जाना शुरू करता है, तो यह प्री स्कूल एज है इसका। फिर जो है एरिक एरिक्सन ने कहा है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उसे वह ट्वाय एज की अवस्था है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सबसे तेज भाषा विकास। जो पूर्व बाल्यावस्था है इसमें बालक का जो है विकास, जो भाषा का विकास होता है वह सबसे तेज होता है। फिर नकल करके सीखने की आयु, इसमें भी बालक नकल करके ही सीखता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर शारीरिक विकास तेज, जन्म के बाद सामाजिक विकास भी, इसमें मतलब शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है। अधिकतर मानसिक विकास होता है, बट शारीरिक विकास भी इसमें तेज पाया जाता है।
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कुछ विशेषताएँ देखी हम लोगों ने कि पूर्व बाल्यावस्था प्री गैंग एज की अवस्था है। फिर जिज्ञासा की भावना इसमें ज़्यादा होती है, समस्यात्मक अवस्था इसे कहते हैं, और स्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था में ही आता है। फिर सबसे तेज भाषा विकास जो है पूर्व बाल्यावस्था में होता है। नकल करके सीखने की आयु है। शारीरिक विकास और सामाजिक विकास भी तेज होता है जन्म के बाद सबसे ज़्यादा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की जो एज है वह कितनी है, 6 से लेके 12 वर्ष तक। तो उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से वह संधि के प्रारंभ होने तक 11 से 13 वर्ष के बीच की अवस्था है। मतलब जो उत्तर बाल्यावस्था है वह 6 वर्ष से वह संधि कब, प्यूबर्टी एज कब आती है, तो यह 11 से 13 के बीच में है। तो उसके बीच की जो अवस्था है वह 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। ठीक है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसे कहा जाता है मिथ्या की आयु। इसमें बालक अधिकतर जो है झूठ बोलने लगता है, मतलब वह अपने आप को सोचता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं कि हम ज़्यादा मैच्योर हो गए, हमें ये चीज़ आता है, हम ये कर सकते हैं भले ही उसे ना आता हो। ठीक है। इसलिए इसे मिथ्या की आयु कहते हैं। फिर चुस्ती क्या है, इसमें बालक हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है, हमेशा फुर्ती से काम करता है हर चीज़ें, तो फुर्तीला आयु भी कहते हैं। गंदी आयु, यह अधिक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता रहता है, तो थोड़ा जो है गंदीला हो जाता है, इसलिए उसे गंदी आयु कहते हैं। समवयस्क समूह, मतलब जो अपने टाइप के जैसे कि लड़की लड़की से और लड़का से और अपने ही जो है समान एज के जो हैं बच्चे हैं उनसे मित्रता रखता है और समूह बनाता है, इसलिए समवयस्क समूह कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सरस अवस्था। इसमें बच्चे की सरस अवस्था होती है। फिर विकास में स्थायित्व की आयु। इसमें विकास में स्थायित्व आ जाता है। इसमें विकास मतलब कि मंद हो जाता है। ठीक है। फिर जिज्ञासा की आयु। इसमें बालक जिज्ञासु हो जाता है, हर चीज़ जानने की, हर चीज़ करने के लिए उत्सुक रहता है। फिर सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु। इसमें जो है जो काम वासनाएं रहती हैं वह कम हो जाती है, मंद हो जाती हैं, सुप्त हो जाती हैं। ठीक है। फिर भौतिक विकास की आयु। फिर प्रारंभिक स्कूल की आयु। इसमें इसी से बालक जो है 5-6 वर्षों में से ही बालक स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इसलिए प्रारंभिक स्कूल आयु कहते हैं। फिर पियाजे के अनुसार यही जो अवस्था है 6 से 12 की अवस्था, 7 से 12 वैसे उन्होंने दिया है, लेकिन 6 से 12 वह कंक्रीट ऑपरेशनल की अवस्था उन्होंने दी है। फिर इसमें इन्होंने जो है बताया कि पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है, मतलब किसी से अगर फ्रेंडशिप हुई तो वह लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, तो इस अवस्था को मिथ्या की आयु कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की आयु कहते हैं। चुस्ती की आयु भी कहा जाता है, फुर्तीली आयु। फिर गंदी आयु। फिर समवयस्क समूह में सबसे ज़्यादा इनका रहना, उठना बैठना रहता है, इसे सरस अवस्था भी कहा जाता है। विकास में स्थायित्व आ जाता है। फिर जिज्ञासा की आयु होती है, या सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु होती है, या फिर भौतिक विकास की आयु। फिर जो है पियाजे के अनुसार जो है यही अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल की अवस्था है, और इसमें जो फ्रेंडशिप होता है वह लॉन्ग टर्म होता है, और यही जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था वह है प्रारंभिक स्कूल आयु। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ाई है। अब किशोरावस्था के बारे में भी जान लेते हैं। तो किशोरावस्था जिसे कि स्टैनले हॉल ने कहा है कि यह तूफान की अवस्था है। तो किशोरावस्था के बारे में जानते हैं। तो यह अवस्था जो है 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक है। किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के एडोलसेंस से हुई है, मतलब किशोरावस्था की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के अंग्रेजी शब्द के एडोलसेंस से हुई है, जो कि लैटिन भाषा से संबंधित है। इसका शाब्दिक अर्थ, जो एडोलसेंस का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है। फिर किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं, यह परिवर्तन की अवस्था होती है, परिपक्वता की अवस्था होती है। जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो इनमें मैच्योरिटी भी आ जाती है। फिर कामुकता का उदय होता है। जैसे रॉस ने बताया, उनके अनुसार 3 प्रकार की कामुकताएं होती हैं। पहला, बालक स्वप्रेमी और अपने शरीर को सबसे सुंदर और आकर्षक समझकर सजाने संवारने लगता है। ठीक है। फिर दूसरा जो वह सजाती कामुकता की अवस्था होती है। अपने ही लिंग के व्यक्ति के साथ मित्रता होती है, मतलब जैसे लड़की लड़की से करते हैं मित्रता, तो वो भी उसी में आता है। फिर विषम लिंगी कामुकता की भावना होती है, जिसमें विपरीत लिंगी का साथ अच्छा लगता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चौथा, कल्पना प्रधान अवस्था है। इसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा कल्पनाएं करने लगता है, सपना देखने लगता है, सोचने लगता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हाँ हमें ये बनना है, वो बनना है, तो ये कल्पना प्रधान की अवस्था है। फिर पाँचवा, सामयिक अस्थिर अवस्था। इस अवस्था में कहते हैं कि किशोरावस्था में बालक को सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आता है, सबसे ज़्यादा प्रेम भी आता है। ठीक है। और किसी से ईर्ष्या भी हो जाती है, लड़कियां अधिकतर ईर्ष्या भी करने लगती हैं किसी न किसी से, तो इसमें सामयिक जो अस्थिरता होती है तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है।
फिर सामयिक बाहुल्य, इसमें जो है सामयिक बाहुल्य की अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो रॉस ने के अनुसार वर्गीकरण उन्होंने 3 प्रकार के सामयिक बाहुल्य के बारे में बताया है। पहला सेल्फ प्रॉब्लम, जो सामयिक है उसमें पहला सेल्फ प्रॉब्लम आता है कि अपने से प्रॉब्लम होती है, फिर सामाजिकता की समस्या, सामाजिक, फिर विषम लिंगी संबंधों की समस्या होती है। तो ये सब सामयिक बाहुल्य की अवस्था में होता है, ठीक है, जो कि किशोरावस्था में होता है। फिर नेक्स्ट है, एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट है सामाजिकता की अवस्था। इसमें बालक का जो किशोरावस्था में सामाजिकता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें सामाजिकता मतलब सामाजिक विकास होता है वह सबसे तेज होता है। बच्चे का समाज बनने लगता है धीरे धीरे, वह लोगों में उठना बैठना, समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में जानना स्टार्ट कर देता है। तो ये सामाजिकता की अवस्था है। फिर आत्मनिर्भर की अवस्था, जब बालक किशोरावस्था में जाता है तो वह सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि आत्मनिर्भरता की अवस्था। फिर वीर पूजा की अवस्था, इसमें बालक जैसे कि अपने देश के लिए और जिसमें भी उसकी रुचि है उसके लिए हर चीज़ करना चाहता है, तो इसलिए वीर पूजा की अवस्था कहलाता है। फिर 10वां जीवन जीने की तैयारी, इसमें बालक अपने लिए जो है हर चीज़ करना स्टार्ट कर देता है कि हम मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसलिए जीवन जीने की तैयारी भी कहा जाता है। फिर तनाव एवं तूफान की अवस्था, जैसे कि स्टेनले हॉल ने कहा है, बालक में जो है अधिक से अधिक जो है तनाव रहता है, तूफान रहता है, हर तरीके का उनमें जो है जैसे शारीरिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, तो बालक उससे जूझता रहता है। प्लस जो अपने समाज में हो रहा है, कैरियर से संबंधित, मतलब उसके पास इतने ढेर सारे जो है चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, इसलिए कहा जाता है कि तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था है। फिर अधिकतम विकास की अवस्था जो है किशोरावस्था में जो है सबसे ज़्यादा विकास, हर चीज़ों का विकास हो जाता है, इसलिए अधिकतम विकास की अवस्था कहा जाता है। ओके, तो हम लोगों ने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा कि किशोरावस्था जो है वह 12 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र तक रहता है, और किशोरावस्था जो शब्द है वह लैटिन भाषा के एडोलसेंस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था होता है, परिपक्वता की अवस्था, फिर कामुकता का उदय, जिसमें रॉस ने 3 प्रकार के बताए हैं। पहला अपने से प्रेम, दूसरा अपने जैसे कि अपने लिंग से जो है प्रेम, अपने प्रकार के लिंग से प्रेम, फिर जो है विषम लिंगी से प्रेम। ठीक है, फिर चौथा जो है वह कल्पना प्रधान अवस्था है, इसमें कल्पनाएं ज़्यादा होती हैं, तो फिर कल्पना प्रधान अवस्था। फिर 5वां सामयिक अस्थिर अवस्था, फिर 6वां सामयिक बाहुल्य की अवस्था, फिर 7वां जो है सामाजिकता की अवस्था, फिर 8वां आत्मनिर्भरता की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, जीवन जीने की तैयारी, तनाव एवं तूफान की अवस्था, अधिकतम विकास की अवस्था। ठीक है, तो ये सब रहा, हम लोगों ने पढ़ा कि विकास की अवस्थाएं, और विकास के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने थे इसमें करवा दिए गए हैं, और जो फर्स्ट वीडियो में है वो भी करवा दिए गए हैं। तो आप लोग पहला और दूसरा दोनों वीडियो देख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो क्विज में दिया जाएगा, या तो फिर टेस्ट भी ले लिया जाएगा एक। तो आप लोग अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, होम साइंस आर्ट विद राया, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बाद में आएगी। थैंक यू।